नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लव कुश सम्मेलन के माध्यम से बन रही अलग रणनीति। शहर के जमालपुर में आयोजित हुई बैठक 2 विधानसभा के पूर्व विधायक रहे मुख्य अतिथि। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले के कब्रिस्तान के समीप राइस मिल में लव कुश का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस लव कुश सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। सम्मेलन में अलग रणनीति बनाकर राजनीति करने के लिए समाज के लोगों को आगे आने के लिए पहल की बात कही गई। साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार की घोषणा 28 फरवरी के बाद करने की बात कही गई। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अस्थमा से 3 बार विधायक रहे पूर्व विधायक सतीश कुमार और वारसलीगंज पूर्व विधायक प्रदीप महतो भी शामिल हुए, जबकि शेखपुरा से रिंकू देवी और रंजीत कुमार उर्फ पिंटू महतो शामिल हुए। सभी लोगों ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। बैठक की अध्यक्षता अरुण कुशवाहा, जबकि संचालनकर्ता मुनेश्वर प्रसाद मुखिया, प्रतिनिधि देवल मुखिया, पूर्व मुखिया नंदू मुखिया, गरीब प्रसाद, राम प्रसाद मेहता, उमेश पटेल, नितेश कुमार, मीडिया प्रभारी लव कुश एकता मंच चंद्रशेखर कुमार, पूर्व मुखिया हुसैनाबाद वीरेंद्र कुमार, औरंगाबाद से सम्मानित अतिथि, जबकि वीरेंद्र दानी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश डांगी महासचिव उपस्थित थे। अब नीतीश की मीडिया प्रभारी वो जो है देवन मुखिया जो समाज से आते हैं उनको सम्मानित करें। देवन से सम्मानित करें। और सौभाग्य बहुत बात है हम लोग इसे मंच पर ही परिवार साहब आज हम लोग इतने सारे समाज में विश्वास समाज धार्मिक समाज में समाज को अच्छा लगा मंच पर आशा करते हैं। अब रंजीत कुशवाहा जी को हमारे जो है पिंटू बाबू जो कुशवाहा समिट हुआ अंग वस्त्र और माला देकर चलो फर्स्ट मामले में लव कुश एकता की 2 कार्रवाई हुई थी। एक तो कुर्मी चेतना महारैली 12 फरवरी को हुआ और फिर आगे कुछ महीनों के बाद लव कुश एकता मंच का गठन हुआ, जिसके तहत कोयरी कुर्मी समाज के बेटे एवं बेटियों के बीच शादी रचाई गई। बेटी रोटी का रिश्ता हुआ, अपना दरनहार बढ़ाया गया। जाहिर बात है उन दिनों बिहार के अंदर जो खुरेंजिया थी, परिवर्तनगामी शक्तियां परिवर्तन चाहती थी, लेकिन लोग कोई आगे नहीं आ रहे थे। उन दिनों शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, कांग्रेस आई हो, सबके सब उनके साथ थे। और उस वक्त हमारे ऐसे लोग, कुछ और सैकड़ों हजारों लोग थे जिनके बूते हमने लव कुश एकता मंच नहीं, पहले कुर्मी चेतना रैली किया, पटेल वंशियों को बुलाया और 12 फरवरी को जो गांधी मैदान में समा बना, उसी से परिवर्तन बिहार में होने का एक रास्ता बना। फिर लव कुश एकता जो बना, उसी आधार पर परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन के बुनियाद पर आज 86 महल जो है जिसके मुखिया नीतीश बाबू है। जाहिर बात है
16 वर्ष इनका बीत गया, सत्ता में ढेर सारा परिवर्तन हुआ, बिहार की राजनीतिक हालात रोज बदलती सुधरती रही, लेकिन आज जिस कौम ने उस समय उनको बनाने के लिए जद्दोजहद किया था, संघर्ष किया था, उन दिनों लगता था जब बने नीतीश बाबू के एक नया सवेरा आएगा, नया बिहान आएगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, नारी सशक्तिकरण होगा, ढेर सारी बातों की चर्चा वर्चा होती थी। लेकिन 16 वर्ष बीत गए, देश में भी राजनीतिक हालात में बदलाव आया। कब कौन बदला इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आज लवकुश समाज ये समझता है कि 94 के बाद जो हमारी स्थिति हुई थी, हमारा सामाजिक जो प्रतिष्ठा बढ़ा था, हमारी जो राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ी थी, चाहे कारण जो भी हो, आज के तारीख में हमारी स्थिति बहुत कमजोर हुई है। कमजोर इस माने में हुई है कि हमारी उपेक्षा इतनी बढ़ गई कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोई 2 सीट देता है, कोई 3 सीट देता है, कोई 1 भी सीट नहीं देता है। उन दिनों हमारी संख्या लगभग 5 दर्जन था एमएलए, कोयरी, कुर्मी, धानु के तमाम लोगों को मिलाकर लगभग 5 दर्जन विधायक थे, और आज करीब करीब 2 दर्जन विधायक है। कुर्मी का 9 विधायक है, कोयरी का 15 विधायक है। वही दूसरी ओर देखिएगा, विभिन्न जातियों का, बिहार छोटी जाति है, 21 एमएलए है, राजपूत का 28 एमएलए है, ब्राह्मण का 14 एमएलए है, यादव का 52 एमएलए है, तेली बनिया सूढ़ी का 27 एमएलए है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमारी आबादी सबको अगर जोड़ दिया जाए, अति पिछड़ा कोयरी कुर्मी को सिर्फ, तो 1819% है। जो भी हो कारण, लेकिन हमारी स्थिति बहुत कमजोर हुई है, और हमारे समाज के लोगों ने, लवकुश के लोगों ने बैठकर 27 तारीख को फैसला किया कि हमें फिर से जो लवकुश एकता की दीवार में दरकाव आया है, जो टूटन सा लग रहा है, उस टूटन की भरपाई करनी होगी, एकता को मजबूत करना होगा और अपने ताकत का प्रदर्शन करना होगा। इसीलिए लवकुश एकता मंच ने यह तय किया कि 28 फरवरी को हम बिहार एक कार्यकर्ता बैठक करेंगे, जिसमें 25,000 कम से कम लोग जुटेंगे, और उस दिन हम फैसला करेंगे। उस दिन हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे 28 फरवरी को, और फिर अक्टूबर महीने में अपनी ताकत का इजहार करेंगे, और भूतों में भविष्य की इतनी बड़ी रैली करेंगे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जिन लोगों ने हमारी उपेक्षा किया है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे पार्टी हो, उसको हम बताएंगे, उसके गाल पर करारा तमाचा देंगे। तब जब गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा कोयरी कुर्मी के बेटे इनकलाब जिंदाबाद अपने पुरखों का नारा देते हुए विचारों के तर्क पर चढ़कर कसम खाएंगे कि हम नया बिहार बनाएंगे, नया देश बनाएंगे अपने पुरखों के विचारों के, और फिर नए नए चेहरों को, प्रदीप जी नए लोग हैं, बहुत कम उम्र है, ऐसे लोगों को हम बनाएंगे। मगर और ढेर सारे नौजवान साथी है, सैकड़ों लोग मैदान में आज हमारे साथ हैं। सब लोग मैदान में आएंगे, परिवर्तन शाश्वत नियम है। पर लवकुश एकता मंच में दरार कहाँ से आई? दरार का सवाल नहीं है, दृष्टिकोण का सवाल है, कार्य करने का सवाल है। हम आपको कितना समझते हैं, आप कितना हमको समझते हैं। 16 वर्ष से हमारे सत्ता के मालिक हैं हमारे समाज के लोग। उपेंद्र कुशवाहा समाज के दिल्ली में 5 वर्ष मंत्री है। हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है। लवकुश एकता मंच अपनी चट्टानी एकता के बल पर अपना अधिकार छीनना चाहता है। हमारा अधिकार जो किसी ने लिया है, हम उससे उसको वापस लाएंगे, अपना इज्जत वापस लाएंगे। क्या होता है सामाजिक प्रतिष्ठा आज के तारीख में, राजनीति के संदर्भ में यही होता है कि किस समाज का कितना मुखिया है, कितना सरपंच है, कितना एमएलए है, कितना एमपी है, और फिर कितना मंत्री है। आज के तारीख में कोयरी समाज का एको मंत्री नहीं, कुर्मी का एको मंत्री नहीं। क्या मतलब है? जाहिर बात है, लवकुश समाज ये समझता है कि हमारी घनघोर उपेक्षा हो रही है अब, और इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए 28 तारीख को हम लोगों ने जो फैसला किया है कि 25,000 लोगों को जुटाएंगे, उसी के तैयारी के सिलसिले में 16 जिला के बाद कल नवादा में थे, उसके पहले हाजीपुर में थे, खगड़िया में थे, समस्तीपुर में थे, पूर्णिया में थे, कटिहार में थे, अररिया में थे, भागलपुर में थे, बांका में थे। इस तरह से 18वां जिला से पूरा है। यहाँ हमारा घर भी है, प्रदीप भाई का सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह का नौजवान
इस तरह का ये नौजवानों को हम आगे लाना चाहते हैं और अपने पुरखों के विचारों को तरंग पर चढ़कर हम करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, सतीश जी फिर चले हैं इनका खिलाफ में, उपेंद्र और इनों का। हम लोग किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन लव कुश एकता में जो नौजवान आया है, रोज कारवा बढ़ता चला जा रहा है, ये समझता है कि हमको गलत के खिलाफ गलत कहना। हमारे पुरखे थे जानदेव बाबू, हंसते हंसते गोली खा लिया। नारा क्या था? पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को आगे लाना चाहते थे। सावा शेर कच्ची मजदूरी मिलता था, उन्होंने कहा 5 किलो से कम माने नहीं है, आवाज लगाया, गोली सीने में खाया, जान नहीं गया। जमींदारों ने उस समय मुंह पेशाब करके उनको मार दिया। जाहिर बात है इन बातों को लेकर हमारे नौजवान आज उत्तेजित है, गुस्से में है, नफरत करना चाहते हैं और अपने को एकजुट करके ताकत का इजहार भी करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ भी आए हैं। शेखपुरा जिला में लव कुश एकता मंच के जिला इकाई की बैठक हो रही है और इसमें समाज के कोयरी जाति, कुर्मी जाति के जितने भी ब्रांच हैं, सभी ब्रांच के लोग आए हैं और अपना जो भी तकलीफ है, कोई तरह की बात है, सब तरह की बात को कह रहे हैं। और हम लोग इस मीटिंग हॉल में हमारे समाज के 11 विभूतियों की फोटो लगी हुई है। सम्राट अशोक हों, शिवाजी महाराज हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, महात्मा बुद्ध हों, महात्मा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, इन लोग का फोटो हम लोग लगवाए हैं इसलिए कि हम लोग को दिखाना है कि समाज में जब जब भटकाव आया है तो हमारे समाज के विभूतियों ने इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। और आज जो है राजनीति में हम लोगों को भटकाव आ गई है, सामाजिक परिदृश्य में भटकाव आ गई है। आज हमारे समाज के कई लोग आकर के यहाँ बात बताए, सर सारी वेदना को बता रहे हैं कि हमको सामाजिक तौर पर भी लोग सता रहे हैं इस कारण से कि हम लोग एक दूसरे से फूटे हुए हैं। और उसका कारण क्या है कि राजनीति के रूप में जहाँ तहाँ भी भटकाव है और सामाजिक तौर पर भी भटकाव है। तो आज से 26 साल पहले लव कुश एकता मंच की स्थापना हुई। उस समय कोयरी कुर्मी जाति के लोग एक जगह बैठे, बेटी रोटी का रिश्ता बना, सतीश बाबू उसकी अगुवाई की। आज 26 साल बीत गया, सामने दिख रहे हैं आप 16 साल से बिहार में क्या था, मार काट हर जगह, खून फौजदारी हो रहा था। 16 साल से आज लोग देख रहे हैं न्याय के साथ विकास की यात्रा कर रहे हैं, कानून का राज कर रहे हैं। और उसके मुखिया माननीय नेता नीतीश कुमार कौन समाज से आते हैं? कुर्मी जाति के लोग, कोयरी जाति के लोग उन पर विश्वास किए, लोग उनके साथ एकजुट रहे। सतीश बाबू बताए, सब लोग जान भी रहे हैं कि 5 दर्जन विधायक हुआ करते थे कोयरी कुर्मी जाति से, अभी क्या समझ हो गया, 2 दर्जन पर आ गए। 2020 का चुनाव का जो एग्जिट पोल था उसको सुन करके हमारे समाज के लोग थर थर काँप रहे थे। और जब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद भी जो स्थिति सामने है, सब चीज दिखाई पड़ रही है। और जो मुख्यमंत्री 2014 के चुनाव में 2 MP का सीट आने के बाद रिजाइन कर दिए थे कि हम इस पद के लायक नहीं है, जबकि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। मुख्यमंत्री पूरे पावर में थे, उनके साथ दल बल भी था, लेकिन रिजाइन करके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए। कितना क्रेज, कितना चौड़ा सा छाती। और आज देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे, हमको बीजेपी वाले लोग कहे तो हम बन गए। अब बीजेपी वाला भी लोग कह रहे हैं कि हम इनको बनाए। कारण कि आपका नाम बेच करके सामंतवादी ताकत कमजोर लोगों पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दासी प्रथा जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हम लोग अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए पूरे बिहार में 38 जिला में झंडा हम लोग लहराने के लिए चल दिए हैं और हर जगह से काफी समर्थन मिल रहा है। आज शेखपुरा में आप लोग देख रहे हैं कि मीटिंग हॉल में देख रहे हैं कि इतना बड़ा मीटिंग हॉल है,
इतना कड़ाके के ठंड में भी इतने लोग आए। अभी खेती बाड़ी का भी समय है, कुर्मी कोहरी के जाति के लोग खेती पर विश्वास रखते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, सबको अन्न उपजा करके खिलाते हैं। और इसीलिए तो बेटी रोटी का भी रिश्ता होता है, कितना जगह हम लोग को बेटी रोटी का भी रिश्ता है। तो हम लोग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और दिखावेंगे, जो हमारे समाज को अहमियत नहीं देता है उसको हम लोग दिखावेंगे कि हम सर, अभी लोग का सर पे- संख्या बल कितना है, उसको हमको दिखाना है और अपना ताकत को अपने हाथ में रखना है। अभी सर पे पंचायत चुनाव है सर, इसमें लव कुश एकता मंच की क्या भूमिका होगी? यही तो नौजवान लोग को बुलाया गया है, समाज के अभिभावक लोग को बुलाया गया है कि सब लोग एक जगह बैठिए और देखिए कि आप हम लोगों को वार्ड से लेकर के, चाहे वार्ड का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, सबका अपना अपना अहमियत है। इसमें भी हम लोग एक दूसरे को मदद करें और अगर जो एक दूसरे को मदद करने का गुंजाइश अच्छा से हो जाएगा, सब लोग पहल कर लेंगे, तो देखिए कि आधी संख्या हर जगह, आधी संख्या कोहरी कुर्मी जाति के मेंबर जीत करके आवेंगे। और हम लोग 28 तारीख को पटना में लोक कुश एकता मंच का एक कार्यकर्ता का विस्तारित बैठक रखे हैं और उस बैठक में इस जिला के लोग पूरे बल दल के साथ चलेंगे, पूरे बिहार से लोग आवेंगे और काफी संख्या में 20-25 हजार संख्या में वहाँ लोग बैठेंगे और बैठ करके अपना अधिकार के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए निर्णय लेंगे। और समाज के बहुत सारे लोग, हमारे समाज अभिभावक भी रहेंगे, नौजवान लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि हम लोग को दिखाना है कि 1994 में कुर्मी चेतना रैली, जो महारैली जो हुआ था, उसके रिकॉर्ड को भी इस बार लव कुश चेतना मंच की जो रैली है अक्टूबर में होने वाला, उस रिकॉर्ड को हम लोग को तोड़ना है और अपनी ताकत का इजहार हम लोग को दिखाना है। और हमारे समाज के लोग भी बतावें लोगों को कि हम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम लोग महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, जो पूरे मानवतावाद, समतावाद का हर एक जगह विचारधारा दिए। इनका गुलाम आज पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, उनके हम वंशज हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके हम लोग वंशज हैं। जगदेव बाबू के हम लोग वंशज हैं। तो चीज जगदेव बाबू कह रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको गोली मार दिया गया घिस करके। बोले थे कि एक पीढ़ी मारे जाओगे, दूसरा पीढ़ी संघर्ष करोगे और तीसरा पीढ़ी राज करोगे। सब बात सामने दिखाई पड़ रहा है, उनका कहा हुआ बात सामने आ रही है। इसलिए हमारे समाज के जो लव कुश के लोग हैं, सबको एक बार एकजुट होने की जरूरत है और अपना ताकत को इजहार करने की जरूरत है। हमारा समाज पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे है, बड़े बड़े ओहदे पर सब लोग हैं और हम लोग अपना व्यवस्था को कायम करेंगे। इसी के लिए हम लोग सब कार्यक्रम चला रहे हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।